गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? मज़े में हो ना? स्कूल नहीं जाना हो रहा है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा होगा, हाँ, घर पे बैठे बैठे। ठीक है, चलिए अब हमारा 6th क्लास में 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आएंगे 3rd लेसन जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा की बातें। बूढ़ी अम्मा का अर्थ होता है कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं, जिन लोगों की उम्र हो जाती है, और जो उम्र वाले हो जाते हैं वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हो जाते हैं। उन्हें अनुभव होता है दुनिया का, समाज का, कहाँ क्या हो रहा है, कैसा क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक बुजुर्ग लोगों को पता होती है, जितना शायद हम यंग या युवा अवस्था के लोगों को इतना पता नहीं होता। यहाँ पर एक गरीब किसान की बात कही गई है कि जो किसान के लिए वर्षा वरदान रूप होती है। यदि कहीं वर्षा खेत ना हो तो खेती अनुकूल नहीं होती, खेती अच्छी तरह से नहीं होती, और किसान के जीवन यापन तथा उसके पशुओं पर भी यह असर पड़ता है। यहाँ पर एक गोमा मोरी नाम का एक किसान वर्षा न होने के कारण खेती नहीं करता, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो गोमा के लिए किसी पथ प्रदर्शक से कम नहीं होती है। वे गोमा को उसका कर्तव्य याद दिलाती हैं। यही इस लेसन में गरीब किसान की बात कही गई है, जो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक गरीब किसान था जिसका नाम था गोमा मोरी, जिसका नाम था गोमा मोरी। वह उसके पास सिर्फ खेती ही थी, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वह खेती करके अपना गुजर बसर कर लिया करता। गुजर बसर अर्थात गुजरान होना, जो शाम सुबह की 2 समय की उसे रोटी मिल सके, तो वह अपना गुजर बसर कर लिया करता था। उसके पास एक गाय, एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी बैल का अर्थ होता है 2 बैल, तो एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थीं और एक छोटा सा उसका घर था। घर के सामने ही एक पशु बाड़ा था। पशु बाड़ा का अर्थ होता है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता हो, जिसे हम कहते हैं पशुशाला। बाड़ा का अर्थ होता है पशुशाला, जहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ हो या गाय हो या भैंस हो, उसे रखा जाए, उसे कहते हैं बाड़ा। तो उसके घर के सामने एक छोटा सा उसकी झोपड़ी थी और उसी के घर के सामने ये बाड़ा बना रखा था, जिसमें उसकी बकरियाँ, बैल और गाय आ जाती थी, और एक छोटा सा घर भी था। 3 साल बीत गए, वर्षा नहीं हो रही थी, और वर्षा ना होने के कारण फसलें भी नहीं हो रही, क्योंकि खेती बाड़ी तो वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहती है। और खेती बाड़ी के लिए अगर वर्षा ना हो तो वर्षा सूख जाती है, पूरी ज़मीन सूख जाती है और अनाज नहीं होता, और अनाज नहीं होगा तो किसान बेचारा और भी गरीब हो जाएगा, उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इस वजह से 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण फसलें बिल्कुल ना हो पाई। तो फसलें नहीं हो पाई तो गायों के लिए चारा या भैंस के लिए चारा, बकरियों के लिए चारा भी नहीं हो पाया। चारा अर्थात जो खेतीबाड़ी में जो हरी घास हो जाती है, भूसा भी कह सकते हैं, तो ये होता है चारा जो गाय, भैंस और बकरी खाती है। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। इस वर्ष जो तीसरी वर्ष थी, उस वर्ष भी क्या हुआ था कि पूरी जो आषाढ़ था, सावन का महीना होता है जिसे हम आषाढ़ कहते हैं, तो आषाढ़ के कारण जो आषाढ़ था वो भी पूरा की पूरा सूखा। सावन का जो महीना होता है, जिस महीने में बरसात होती है, वो वर्षा भी उस समय सूखा की सूखा रह गया, और वर्षा की कोई आशा न रही। खेत जोतने से भी क्या होता, जो गोमा मोरी था वह यह सोचने लगा, अगर मैं खेत जोतूंगा अभी तो भी क्या फ़ायदा, 3 साल से वर्षा न होने के कारण खेती भी हो नहीं पा रही। गोमा ने बड़े थकार के एक लंबी सी सांस भरी और मन मन में सोचने लगा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर पहुंच गया। बेचारा खेत तक आता बैलों को लेकर और फिर से देखने लगता कि इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, इस कड़ी धूप में मैं बैल को क्या करूं, पूरी खेती जो ज़मीन होती है उसमें भी चिराल पड़ गई है, बिल्कुल खेती ज़मीन फट गई है, और इसके कारण वो खेती अगर ज़मीन को जोतेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक लंबी सांस भरता है और फिर से अपने बैलों को हाँकता हुआ, मतलब चलाता हुआ वापस अपने घर की ओर लौट आता है। फिर अगला दिन होता है, फिर सुबह होती, फिर से गोमा क्या करता है कि अपनी बकरी, बैल और गाय को फिर से अपने बाड़ा में से, बाड़ा अर्थात पशुशाला में से खोलता है, और फिर से हिम्मत बटोर कर वो हल और बैलों को लेकर फिर से खेतों की ओर चल देता है। रास्ते में
उसे कई किसान टोकते हैं और उसे देखकर हंसते भी हैं। कहते हैं कि सावन बिल्कुल भी वर्षा तो है नहीं और कितनी तेज़ धूप पड़ रही है, ज़मीन पूरी फट गई है और तुम इन बेलों को लेकर कहाँ जा रहे हो। सब किसान उसे टोकने लगते हैं कि गोमा तुम कहाँ जा रहे हो बेलों को लेकर, क्या जोतने जा रहे हो, खेत को जोतने जा रहे हो। देख रहे हो कि वर्षा के कोई आसार, आसार का अर्थ था कोई लक्षण, कि कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं और तुम पागल हो गए हो क्या जो तुम खेती बाड़ी करने के लिए जा रहे हो। गोमा सबकी बातों को सुनकर अनसुना कर जाता है और उसका मन कितने बार डामाडोल हो जाता है। डामाडोल का अर्थ कभी इधर कभी उधर, खेती करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, वो मन में ऐसा सोचने लगता है। फिर से वह हिम्मत बटोर कर हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। फिर से उसने सबकी बातें सुनी, सब ने उसे टोका, फिर भी उसने अपनी हिम्मत को फिर से बटोरा और फिर से वो कहाँ चला गया, खेत की ओर जाने लगा। निराश होकर घर पर खेत पर पहुंच गया। गोमा ने आकाश की ओर देखा। उसे ऐसा लगा कि आकाश तो ऐसा, सूरज तो ऐसे आग की तरह गोला उगल रहा है, वह क्या करे। फिर भी उसने आकाश की ओर देखकर देखा कि सूरज आग के गोले की तरह जल रहा है। बहुत ही तेज़ गर्मी, बहुत ही तेज़ धूप थी। उसने धरती को भी निहारा। जब उसने धरती को निहारना अर्थात देखना, जब उसने धरती को भी देखा तो खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई। दरारें अर्थात लाइन, जो एकदम फट गई खेती, और जो ज़मीन जो फट गई थी अब उसमें खेत जोतना सही नहीं होगा क्योंकि वो जुतेगी नहीं। इतनी तो कड़क खेती हो गई, इतनी तो कड़क ज़मीन हो गई तो जुतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो गई, लाइन पड़ गई उसके अंदर, और दरारें होने के कारण वह क्या करता है, देखकर फिर से वह निराश हो जाता है। कभी वो अपने बैलों को देखता, कभी वो अपनी बकरियों को देखता और कभी अपनी गाय को देखता। वह बैलों को देखकर और भी ज़्यादा उदास और चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि बेचारे मेरे बैलों को बहुत दिन से भूखा प्यासा है, मेरा बैल भी बहुत भूखा प्यासा, क्योंकि उसे हरी भरी हरी भरी घास खाने को नहीं मिली है, उसे भूसा चारा अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, वो भी बहुत दुबले दुबले अर्थात बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ये सब वो अपने बैलों के विषय में सोचकर और भी निराश हो जाता है और भी दुखी हो जाता है। निराश अर्थात दुखी होना, और भी वो दुखी हो जाता है। उसे फिर बैलों की दशा पर दया आ जाती। क्या करे कि वो भी क्या करे कि अपनी गायों के लिए, अपनी बैलों के लिए वो कहाँ से चारा लाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होने के कारण जहाँ भी कुछ हरियाली थी वो भी सब सूख के हर हो गई थी, सूख गई थी सबकी सब। इसीलिए वह सोच रहा था कि अगर वर्षा होती तो कुछ होता। इसीलिए उनके जो बैल थे उन्हें भी खाने को कुछ अच्छा नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से वे लोग भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए। उन्हें देखकर भी उसे बहुत दया आती है। फिर से वह एक लंबी सांस छोड़ता है और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगता है। खेत की मेड़ अर्थात होता है जो खेत के बाजू में एक थोड़ी ऊंची सी एक ज़मीन बनाई जाती है, एक थोड़ा ऊंचा, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, खेत के इर्द गिर्द मिट्टी का बनाया हुआ घेरा, जो खेत होता है उसके आजू बाजू घेरा ऐसा बना देते हैं। तो उस घेरे के पास ही एक पेड़ था, उसके नीचे बैठकर वो कुछ सोचने लगता है। और क्या करे, वो खेती जोते या ना जोते, वो खेत को जोते या ना जोते, वो सोचने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से दुखी हो जाता है और दुखी मन से फिर से अपने बैलों को हाँकता हुआ घर की राह पकड़ लेता है। उसने अब अपने मन में निश्चित कर लिया कि अब वो तब तक खेत पर नहीं आएगा जब तक कि वर्षा नहीं होगी। जब तक बरसात नहीं होगी तब तक वो खेत पर अपने बैलों को लेकर जोतने के लिए नहीं आएगा। खूब तेज़ धूप थी और खूब तेज़ धूप के कारण दूसरे दिन वह फिर से वही खेत के वो धूप को देखता है और फिर से निराश हो जाता है, फिर से दुखी हो जाता है। फिर से उसके पैर खेत की तरफ आगे बढ़ने को हिम्मत बढ़ाते हैं, फिर से वो पीछे हो जाता है। उसकी हिम्मत आगे भी बढ़ नहीं पाती और पीछे भी नहीं बढ़ती। फिर से वो क्या करता है कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे फिर से अपने बैलों को रोककर वहीं चबूतरा अर्थात एक छोटा सा जो मिट्टी का बना हुआ होता है उसके ऊपर जाकर वो फिर से बैठ जाता है।
सोचने लगता है मैं क्या करूं, घर वापस जाऊं। हर दिन वो वही सोचता है, हर दिन अपने बैल को लेकर आता है, फिर से वो खेत पर आकर फिर से वो मेड़ के ऊपर बैठता है, फिर अपने घर को चला जाता है, फिर दूसरे दिन वो अपने बैल को ले, इस तरह वो निरंतर कार्य करता रहता है। तभी वो वही एक चबूतरे पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है। बूढ़ी अम्मा भी उसी चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर गोमा मोरी बैठा हुआ होता है। वह भी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि चलते चलते वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो भी थक जाती है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गोमा मोरी ने पूछा, ओ बूढ़ी अम्मा, तुम कहाँ से आ रही हो? इस तरह से वो किससे पूछता है? एक बूढ़ी अम्मा जो उनके चबूतरे पे आकर उनके साथ बैठ जाती है, उनसे पूछता है, ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो? गोमा मोरी ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, तुमको कहाँ जाना है और तुम कहाँ से आ रही हो? इतनी तेज़ धूप पड़ रही है और इतनी तेज़ धूप में तुम यहाँ पर आ रही हो, आपको किधर जाना है बूढ़ी अम्मा? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव में जा रही हूँ। नातिन अर्थात लड़की की लड़की, उसे कहते हैं नातिन। तो मैं अपनी नातिन को पास के गांव में ही मिलने जा रही हूँ। लेकिन इस समय तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम यहाँ पर इतनी धूप पड़ रही है, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे खेत में तुम्हें खेती नहीं करनी? लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि इस समय खेत में हल जोतो। तो तुम आराम कर रहे हो, या तुम बीमार हो गए हो, या तुम्हारे बैल बीमार हो गए हैं, या तुम्हारा हल टूट गया है? तुम्हें क्या परेशानी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? गोमा मोरी ने कहा, ना मेरा हल टूट गया है, ना मैं खुद बीमार हूँ, ना मेरे बैल बीमार हैं। अगर कुछ टूटी है तो वो है मेरी किस्मत। मेरी किस्मत फूट गई है। कि आप तो जानती हो बूढ़ी अम्मा, 3 साल से वर्षा नहीं हो रही है, और 3 साल से वर्षा न होने के कारण खेतों में दरार पड़ गई है, ज़मीन जो फट गई है, और खेती करके भी मैं क्या करूँगा? यहाँ पर तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं कि पूरा खेत सूख गया है। इस साल भी यही हाल है लगता। खेत जोतकर मैं क्या करूँगा बूढ़ी अम्मा? बूढ़ी अम्मा ने कहा, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। कब होगी कब नहीं होगी यह तुम्हें पता नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करना उसके ऊपर आधारित, निर्भर अर्थात आश्रित या आधारित, क्योंकि वर्षा कब होगी ये तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। प्रकृति पर आधारित है कि जब भी हो जाए बराबर। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? कि तुम्हारा काम है खेतों को जोत जोत कर तैयार करना। वर्षा अपने समय पर बरस जाएगी, वह प्रकृति का काम है, और वर्षा अवश्य होगी। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है वो तुम करो। इस तरह से निराश होकर बैठ जाओगे तो काम कभी पूरा होगा नहीं। निराश होकर नहीं बैठना है, उठकर अपने खेत को जोतना शुरू कर दो। और तुमने खेत जोत जोत के डाल दिया, वर्षा होगी फिर तो तुरंत बूढ़ी अम्मा से बोला हो जाएगी। तुम उसकी चिंता बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हैं, क्योंकि 3 साल से बारिश न होने के कारण खेत की जो ज़मीन है बहुत कठोर होकर उसमें दरारें पड़ गई हैं। इस कारण मेरे जो बैल हैं वो भी 3 साल से उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा, तो मेरे बैल भी बहुत दुबले हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इनके पेट भर चारा न मिलने के कारण उन्हें पानी के लिए भी दिक्कत होने लगी है। और बेचारे जब ये ऐसे हो गए हैं तो चारा पानी ही नहीं मिल पा रहा था, और थोड़ी बहुत जो पेड़ों की पत्तियां थी वो पेड़ों की पत्तियां भी धीमे धीमे सारी ख़त्म हो चुकी हैं। बेचारे मेरे जो बैल हैं वो खेती कैसे कर पाएंगे? वो किस तरह से वो हल को खींच पाएंगे? मुझे तो वही बहुत चिंता खाई जा रही, क्योंकि मेरे बैल अब बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हैं। वर्षा की उम्मीद तो हिम्मत भी बांधें। अगर वर्षा हो तो चलो हमें हिम्मत भी बंधी रहे कि चलो किसी भी तरह से हम खेत जोत देंगे और वर्षा हो जाएगी। लेकिन वर्षा का तो कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता।
निराश मन से फिर से अपनी बात बूढ़ी अम्मा के सामने रखी। बूढ़ी अम्मा ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे क्या कहा बेटा, तुम निराश मत हो। पेड़ की बात भी तुमने खूब कही। अब तुम जब कह रहे हो कि पेड़ की पत्तियां भी थी वो भी सब सूख गई हैं या फिर वो भी सब खत्म हो गई, जब हमारे यहाँ पेड़ ही नहीं रहेंगे, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो पेड़ की पत्तियां कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से वर्षा होगी। अगर पेड़ होंगे तो वर्षा होगी और पेड़ नहीं हुए तो वर्षा भी होने वाली नहीं है। हमारे गांव के लोग धीमे धीमे जंगलों से पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं और इस तरह से पेड़ों की कटाई होने के कारण हमारे जो जंगल वो भी सब नष्ट होते जा रहे हैं और जितने भी पेड़ पौधे थे वो भी सब खत्म होते जा रहे हैं। और हरियाली जब नहीं है, हरियाली जब कम हो जाएगी तो वर्षा होने का भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो। लेकिन जो हुआ सो हुआ, जाने दो, हम उसके लिए अगर परेशान होंगे, जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेड़ों को उगाना है, पेड़ों को फिर से लगाना है और इस मौसम में कभी न कभी वर्षा अवश्य होगी बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना कर्म करते जाओ और अपने आप फल मिलेगा। इसीलिए चिंता मत करो, पेड़ों जहाँ तक बने वहाँ तक पेड़ों को उगाने की कोशिश करो या लगाने की कोशिश करो। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए गोमा को हिम्मत बढ़ाई। हिम्मत जब उसकी गोमा की बढ़ाई तो गोमा खुश हो गया, उसके अंदर जान में जान आ गई, क्योंकि अभी तक सभी उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे। सभी लोग उसको कह रहे थे, अरे गोमा तू कहाँ जा रहा है, वर्षा तो हो नहीं रही, खेती कहाँ करेगा जाकर, कहाँ तू हल जोतेगा। इस तरह से उसकी हिम्मत और भी लोगों की बातें सुन टूटती जा रही थी। लेकिन जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने उसकी हिम्मत को बढ़ाया और हिम्मत को बढ़ाने के बाद वो धीरे से अपनी लकड़ी टेकती हुई अपनी राह पर चल दी। गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर उसके अंदर थोड़ी सी आशा उत्पन्न हो गई, उसमें फिर से आशा आ गई। वह अपने घर जाने के बाद फिर दूसरे दिन पूरे उत्साह से उठा और खेत जोतने के लिए फिर से अपने बैलों को तैयार किया, पशुशाला से अपने बैलों को निकाला और निकालकर वह खेत की ओर चल दिया। खेत की ओर जाने के बाद वह लगातार 3 से 4 दिन तक उसने खेती की, खूब उसने हल चलाए और खूब मेहनत की। गोमा अपना काम पूरे मन से प्रसन्न होकर कर रहा था, खुश होकर कर रहा था, क्योंकि बूढ़ी अम्मा की बात उसके दिल में लग गई और बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वो खूब प्रसन्नता से अपने बैलों को हाँकता हुआ खूब उसने खेती की। 4-5 दिन उसने खूब हल चलाए और फिर हल चलाने के बाद वह हंसता हंसता ही, कुछ गुनगुनाता हुआ, कुछ गाना गाता हुआ मन ही मन में वह अपने बैलों को घर पर लेकर जाता है। उस रात जब उसने खूब मेहनत की तो मेहनत करने के बाद उसे नींद भी बहुत अच्छी से आई। 3-4 की कड़ी मेहनत के बाद वह निढाल होकर सो गया, यानी इतना ज़्यादा थका, निढाल अर्थात ज़्यादा थका हुआ व्यक्ति। खूब मेहनत के कारण 3-4 दिन उसने खूब धूप में अपने खेतों से खेत जोते बैलों से, तो क्या हुआ, वो खूब थक गया और थका होने के कारण खूब अच्छी उसे उस दिन नींद भी आ गई। सवेरे जब सोकर उठा तो देखा जोर जोर से गाय रंभा रही थी, रंभा अर्थात चिल्ला रही थी, बुला रही थी। बकरियां मिमिया रही थी, मिमियाना अर्थात वो अपनी भाषा में वो भी बुला रही थी। कहीं बकरियां मिमिया रही हैं, कहीं गाय रंभा रही हैं, सब लोग खुश हो रही हैं जब उन्होंने काले काले बादलों को देखा। सवेरे सवेरे अपने पशुओं को इस तरह से आवाज़ें सुनकर ही उनके कान तरस गए थे। उन्हें पता है कि जब गाय इस तरह से रंभाती है, बकरी जब इस तरह से मिमियाती है तो वर्षा आने वाली होती है। तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो पुलक कर उठकर खड़ा होता है। पुलक अर्थात प्रसन्न होकर, खुश होकर वो तुरंत खड़ा होता है और इतने में उसकी पत्नी उसे आवाज़ लगाती है, आंगन में खड़े होकर आवाज़ मारती है, अजी सुनो, बाहर तो आओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है, बाहर तो आओ। इस तरह से वो अपने पति को बाहर बुलाती है। देखा तो वर्षा होने वाली थी, एकदम बादल काले काले छा गए, जहाँ देखो वहाँ काले काले बादल दिखाई देने लगा। गोमा झटपट बाहर आया, उसे इतना अच्छा लगा कि कुछ देर तक तो इस मौसम को वो निहारता रहा
इस मौसम को, इस सुहाने मौसम को वो देखता रहा। और आसमान में बादल घुमड़ रहे थे, बादल पानी ला रहे थे। यह देखकर पहले तो गोमा बहुत देर तक बादलों को ही भरपूर निगाहों से देख रहा था। इतने 3 सालों के बाद उसे वह इस तरह से बादल, काले काले बादल दिखाई दिए कि जो पानी, डोल भर भर के पानी लेकर आ रहे हैं। उस पानी को देखने के लिए उनकी नज़रें तरस गई थी, उनकी आंखें, गोमा की आंखें तरस गई थी। इसीलिए गोमा बहुत देर तक तो बादलों को देखता रहा और मन ही मन खूब ज़्यादा प्रसन्न होता रहा। उसे लगा मानो बादलों में बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने ही उन्हें अच्छी सलाह दी थी कि तुम निराश मत हो, तुम आशावादी बनो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब बूढ़ी अम्मा उसे समझा रही थी तो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए उन्हें समझा रही थी। तो जब गोमा आकाश की ओर देखता है, उन काले काले बादलों को घुमड़ता हुआ, तो उसे ऐसा लगता है जैसे बूढ़ी अम्मा उन काले काले बादलों में मुस्कुराती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रहकर याद आने लगी। बूढ़ी अम्मा का वो मन ही मन धन्यवाद करने लगे। बूढ़ी अम्मा को वो बार बार प्रणाम करने लगे कि अगर तुमने मुझे सही सलाह न दी होती तो आज मैं फिर से दुखी होकर ही बैठा होता, आज मैं फिर वही निराशा के भाव से बैठा हुआ होता। लेकिन बूढ़ी अम्मा की बात को सुनकर मैंने खूब मेहनत की, खूब मेहनत से मैंने खेत को जोत दिया और आज का दिन, 3 दिन के बाद तुरंत ही वो दिन आ गया कि जिस दिन बादल बारिश लेकर आ गए हैं। सोचा कि वो जो कह रही थी कि तुम अपना काम समय पे करो। बूढ़ी अम्मा ने कहा था गोमा को कि तुम अपना काम समय पे करो, तुम्हें दूसरे के विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक के विषय में सोचने की प्राकृतिक अपना काम समय पे करेगी, लेकिन इस समय तुम अपना काम समय पे करो। तुम्हारा काम है खेतों को जोतना, इसीलिए तुम अपना काम करो। प्राकृतिक अपना काम समय पे ज़रूर करेगी और वर्षा ज़रूर होगी, तुम चिंता मत करो। बादल वर्षा लाने लगे। अब तो क्या था, जब ये सोच रहे थे गोमा, उतने में तो पूरा आंगन तरबतर हो गया। तरबतर अर्थात पानी पानी, पूरे आंगन में पानी पानी हो गया। गोमा को लगा बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। जैसे ही बारिश तेज़ तेज़ होने लगी, फिर से वो बादलों की तरफ देखने लगा और उसे लगा कि बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो कि देखो बेटा, अगर आशावादी बनेंगे तो हमें कभी भी किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। और तभी बारिश और भी तेज़ होने लगी। वो मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करने लगे और बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देने लगे। तो यह हमें इस लेसन से, ये पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कभी निराशावादी बनना नहीं चाहिए, हमें भी हमेशा आशावादी बनकर जीना चाहिए। और जो आशावादी व्यक्ति बनकर जीता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। और आशावादी सिर्फ आशा ही रखकर काम करते रहें तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें मेहनत, कर्म और निरंतर दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते रहना चाहिए। जब हम इन तीनों ये तीनों चीज़ों को साथ में लेकर कार्य करेंगे, काम करेंगे, तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम निसफल होंगे, हमेशा हम सफलता के लिए आगे 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 बढ़ते रहेंगे। सभी को ये लेसन समझ में आया? ओके, चलिए अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।